तो आज हम बात करने वाले हैं जीएल फुएंटेस की एक ऐसी कहानी की जो सालों बाद भी उतनी ही असरदार है। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण किसान की जिसका भगवान पर अटूट विश्वास उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जिसके बारे में उसने कभी कभी सोचा भी नहीं था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए सवाल के बारे में सोचिए, क्योंकि यही एक सवाल इस कहानी के हीरो लेंचो की मुश्किल का, उसकी दुविधा का सेंटर पॉइंट है, और शायद कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी का भी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम लेंचो के उस अटूट विश्वास से शुरू करेंगे, फिर कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना तक का सफर तय करेंगे। हम कैरेक्टर्स और मेन थीम्स पर भी बात करेंगे, और हाँ, एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं लेंचो से, एक गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती किसान जिसकी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बस दो चीजों के आसपास घूमती है। एक उसकी फसल और दूसरा भगवान में उसका पक्का अटूट विश्वास। लेंचो आप कह सकते हैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है। उसका विश्वास ना बिल्कुल बच्चों जैसा है, एकदम साफ, एकदम सच्चा। उसे पूरा यकीन है कि भगवान सब देख रहा है और जो सही है उसकी मदद हमेशा करता है। और फिर कहानी का रुख एकदम से बदल जाता है। आसमान में बादल घिरने लगते हैं और एक ऐसा विनाशकारी तूफान आता है जो लेंचो की पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता है। जरा उस सीन को इमेजिन करके देखिए। हरे भरे खेत जो कल तक उम्मीद से लहला रहे थे, आज ओलों की सफेद चादर से ढके हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पूरे खेत पर नमक बिछा दिया हो। लेंचो की साल भर की मेहनत, उसके परिवार का भविष्य, सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में तबाह हो गया। और यहीं पर, ठीक इसी पॉइंट पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब हार मानने या निराश होने के बजाय लेंचो सीधा अपने विश्वास की तरफ मुड़ता है और फैसला करता है कि वो भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा। उसकी मांग भी बड़ी सीधी सादी थी, 100 पैसों। बस इतनी सी रकम उसके परिवार को बचाने के लिए और दोबारा खेत बोने के लिए जरूरी थी। और उसे पूरा यकीन था कि उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। तो अब कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस, जहां लेंचो की ये अनोखी चिट्ठी एक अलग ही हलचल मचा देती है। पता है, पहले तो पोस्टमास्टर को उस चिट्ठी को देखकर बहुत हंसी आई, लेकिन जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसकी हंसी हैरानी में बदल गई। वो इस आदमी के विश्वास को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होता। और बस उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। और ये सिर्फ एक अकेले इंसान का काम नहीं था। पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, अपने साथ काम करने वालों से मदद मांगी, सबने मिलकर लेंचो के उस भरोसे को, उस विश्वास को जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो लोग सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। ये एक छोटा सा अंतर था, 100 और 70 के बीच का, लेकिन यही अंतर कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नया मोड़ लाने वाला था। अगले रविवार लेंचो वापस पोस्ट ऑफिस आता है। उसे पूरा यकीन है कि जवाब आ गया होगा, और यहीं से कहानी अपने सबसे इमोशनल और सबसे आयरॉनिकल मोड़ पर पहुंचती है। लेंचो का रिएक्शन देखने वाला था। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, जरा भी नहीं। उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो होना ही था। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे जवाब आने का पूरा यकीन था। और फिर सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने पैसे गिने, उसके चेहरे पर खुशी की जगह गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा, भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, तो फिर बाकी के 30 पैसों कहाँ गए? और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी। अपनी दूसरी चिट्ठी में लेंचो उन्हीं लोगों पर चोरी का इल्जाम लगाता है जिन्होंने बिना किसी मतलब के निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की थी। ये वो मोमेंट है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब है? इसका गहरा अर्थ क्या है? चलिए अब इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी के सेंटर में ये दो कैरेक्टर हैं। एक तरफ है लेंचो, जिसका विश्वास अटूट है पर वो थोड़ा अंधा भी है, और दूसरी तरफ है पोस्टमास्टर, जो विश्वास की ताकत को समझता है और इंसानियत की मिसाल पेश करता है। इन दोनों के नजरिए का जो टकराव है, वही इस कहानी की आयरनी को जन्म देता है। तो इस कहानी की मेन थीम्स क्या हैं? सबसे पहला, अंधा विश्वास, जो बहुत पावरफुल तो है, लेकिन कभी-कभी सच देखने से भी रोक सकता है।
दूसरा है इंसानियत और दया, जैसा कि पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने दिखाया। और तीसरा, कहानी की आयरनी, मतलब वो सिचुएशन जहां एक अच्छा काम, एक भलाई का काम पूरी तरह से गलत समझ लिया जाता है। चलिए अब उन मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में एनालिसिस लिखने के लिए आपको याद रखने हैं। एग्जाम के लिए इन 4 बातों पर जरूर ध्यान दें। पहला, लेंचो का विश्वास कैसा है। दूसरा, कहानी में आयरनी का क्या रोल है। तीसरा, लेंचो और पोस्टमास्टर के कैरेक्टर में क्या क्या फर्क है। और चौथा, कहानी का असली संघर्ष क्या है, इंसान की प्रकृति से लड़ाई या इंसान की इंसान से गलतफहमी। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, ये हमें सिखाती है कि विश्वास और इंसानियत आपस में कैसे जुड़े हैं। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी अच्छे इरादे भी गलत समझे जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने आसपास के लोगों की अच्छाई को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही वो छुपी हुई क्यों ना हो। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिएगा जरूर, इस कहानी का असली हीरो कौन है? वो भोला किसान जिसका विश्वास कभी नहीं टूटा, या वो दयालु पोस्टमास्टर जिसने उस विश्वास को बचाने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ किया? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है,